हेलो एवरीवन, अगर आपने इस सीरीज़ के पिछले एपिसोड्स को नहीं देखा है सो आई सजेस्ट कि पहले आप उन्हें देख लें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे देन प्लीज़ लाइक करिएगा। एपिसोड की शुरुआत में नानशैंग अपनी फ्रेंड को बोलती है कि वो इसके लिए छुट्टी ले ले क्योंकि इसके अंकल ने ली हैपिन के पैसे चुरा लिए, इसलिए इसे अपने अंकल को ढूंढना होगा। ली हैपिन इसके कॉलेज में फ़ोन करता है बट शौकी इसे बताती है कि वो तो यहाँ से कब की चली गई। नानशैंग सोच रही थी कि वो अपनी अंकल के घर चली जाएगी उससे मिलने के लिए, लेकिन ली हैप्पीनेस से बोलता है कि पहली बात तो तुम्हारे अंकल तुम्हारे घर गए ही नहीं होंगे एंड दूसरी बात अगर वो गए भी होंगे तो वो तुम्हें अब पैसे वापस नहीं लौटाने वाले। ये सब सोच के नानशैंग को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था। एंड दूसरी तरफ शाओकी अपने एक कलीग के साथ डायरेक्टर से मिलने जाती है क्योंकि अब इसे बैन का एड्रेस तो वहाँ पे बैन नहीं मिला था। एंड ये इस बारे में लोचैन को भी नहीं बता सकती थी क्योंकि लोचैन ने तो इससे पहले ही मना किया था, बट फिर भी इसने काम कर दिया था। जिस डायरेक्टर ने इसका नोवेल लिया था वो इसे बुलाता है क्योंकि इसके ऊपर ड्रामा बनाने के लिए इसे उसके अंदर कोई और भी स्क्रिप्ट लिखनी थी जिससे कि वो लंबा हो सके। लेकिन डायरेक्टर की असिस्टेंट काफ़ी रूड सी थी। ये इसे कहती है कि तुम्हारी शादी हो गई है क्या, जो तुमने रिंग पहन रखी है इसे उतार दो क्योंकि सिंगल राइटर काफ़ी ज़्यादा फेमस होते हैं। शाहमान को स्क्रिप्ट लिखने के लिए एक फटीचर सा कमरा दे दिया जाता है। हानसन के फ़ोन आने पे जब ये हानसन को बताती है कि कोई डार्क सा रूम है तो हानसन इसे कहता है कि मैं वहाँ पे आ जाऊँ क्या, लेकिन ये मना कर देती है कि मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ इसलिए मुझे 6 घंटे से पहले तो फ़ोन कर ही मत देना। डायरेक्टर तो उसे नहीं मिला था जिसके वेट में बहुत देर खड़ी रहती है, लेकिन यहाँ पे लोचैन आ जाता है। इसे लगा था कि लोचैन इस पर गुस्सा होगा, लेकिन ये कहता है कि मैं ऐसी सिचुएशन में तुमसे गुस्सा नहीं होऊंगा, तुम पहले इतनी प्रॉब्लम में हो एंड अब इस बारे में तुम चिंता मत करो, मैं देखता हूँ उस डायरेक्टर से। शाहमान को कहानी में लिखना था कि हीरो एंड हीरोइन की फर्स्ट मीटिंग कैसे होती है, तो जैसे इन दोनों की मीटिंग हुई थी ये बिल्कुल सेम ऐसे ही लिख देती है। अब इन्हें पता चलता है कि इसने कॉपीराइट तो खरीद ही लिए थे तो उनकी कंपनी ने इसके ऊपर बहुत सारी किताबें भी छाप दी थी, यानी कि अब इन्हें बहुत बड़ा लॉस होने वाला था। रास्ता सिर्फ यही था कि पहले अपनी प्रेसिडेंट को बता दे जाके कि वो इन बुक्स को ना बेचे वरना इनके ऊपर केस भी हो सकता है। हानसन बहुत सारे पैसे लेके जा रहा था। ये अपने भाई को बताता है कि मैं सारे पैसों से नानशा शाओमान की वो पेंटिंग खरीदूंगा एंड फिर उसे अपनी कंपनी में लाके उसी से पैसे बनाऊंगा, उसके आगे सीरीज़ निकालूंगा। लेकिन इसका भाई कहता है कि तुम शाओमान की वजह से पागल तो नहीं हो रहे, वो तो सिर्फ एक लोकल सी पेंटिंग है जिसकी वजह से तुम बाकी पेंटिंग्स को इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन ये नहीं मानता। मिस्टर गाइड ली हैपिन को एक डायरेक्टर से मिलाता है जो कि इत्तेफाक से शाओमान का ही डायरेक्टर था एंड ये अपने ड्रामा के लिए इन्वेस्टमेंट करवाना चाहता था। जब ली हैपिन को पता चलता है कि ये शाओमान वाला ही डायरेक्टर है तो इन्वेस्टमेंट कर देता है। ये शाओमान को भी डिनर पे बुलाने वाले थे, लेकिन ये डायरेक्टर की असिस्टेंट बताती है कि अरे उसे तो हम वहीं पे छोड़िए, मुझे पता याद ही नहीं रहा है, मैं ताला लगा के आ गई हूँ। शाहमान का वर्क कंप्लीट हो गया था एंड तभी लाइट एकदम से चली जाती है एंड इसे पता चलता है कि सब यहाँ से जा चुके हैं, सिर्फ यही यहाँ पे है एंड वो भी बाहर नहीं जा सकती क्योंकि ताला लगा हुआ है। ली हैपन इस पे फ़ोन करके कहता है कि तुम वहीं रहना, मैं आ रहा हूँ एंड इतने में इसे चोट भी लग जाती है। ली हैपन यहाँ पे पहुँच के सिक्योरिटी गार्ड से ताला खुलवा लेता है एंड शाहमान को बाहर ले आता है जिसके पैर में मोच आ गई थी, इसलिए इसे दवाई लगा रहा होता है, जिसे लगाते हुए अपनी घड़ी यहीं पर ही रख जाता है एंड तभी यहाँ पे हानसन आ जाता है। शाओमान नहीं चाहती थी कि हानसन आके देखे कि ली हैपिन यहाँ पे है, दोनों की फिर से लड़ाई हो, इसलिए ली हैपिन को यहीं पे छुपाने के लिए कहती है एंड अपने आप बाहर जाके कहती है कि चलो बाहर आके बात करते हैं। हानसन कहता है कि अंदर कौन है तो ये बताती है कि मेरी फ्रेंड एंड जब ये कहता है कि मुझे तो किसी लड़के की आवाज़ आ रही थी तो शाओमान कहती है कि टीवी चल रहा था। ये हानसन को लेके आगे चली जाती है। दूसरी तरफ शाओजी हैपिन से कहती है कि शाओमान सिर्फ तुमसे प्यार करती है लेकिन अपनी मर्जी के खिलाफ हानसन से शादी कर रही है, इसलिए तुम अपनी सारी चीज़ों को भुलाकर शाओमान के ऊपर फोकस करो जिससे वो हैप्पी रह सके। हानसन कहता है कि हम कल ही शादी के सर्टिफिकेट लेने जाएंगे। ये कहती है कि इतनी जल्दी शादी क्यों, मुझे तो पता नहीं कितने काम है, तुम कितनी ज़्यादा जल्दी कर रहे हो। हानसन कहता है कि मैं जल्दी क्यों ना करूँ, मुझे पता है कि ली हैप्पी नहीं तुम्हारे रूम में था, मुझे आवाज़ आ रही थी। शाओमान इसे बताती है कि अपनी काम वाली जगह पे वो फंस गई थी, सिर्फ वहाँ से ली हैप्पी उसे लेके आया था। तो ये कहता है कि जब भी तुम किसी प्रॉब्लम में होती हो तो तुम हमेशा ली हैपिन को ही क्यों फ़ोन लगाती हो, मुझे क्यों नहीं, क्या मैं एक फालतू पर्सन हूँ। ये इसे सॉरी बोलती है कि ऐसा इसका कोई भी मतलब नहीं था, जिस पे हानसन इसे बोल के चला जाता है कि कल मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। शाओजी की बातों को याद करते हुए ली हैपिन शाओमान के पास मैसेज करता है कि क्यों ना हम दोनों ये सब कुछ छोड़ के यहाँ से कहीं दूर भाग जाएं। चाहती तो शाओमान भी बिल्कुल ऐसा ही थी, लेकिन अब वो हानसन के साथ इतना बुरा नहीं कर सकती थी, इसलिए इसे कोई रिप्लाई नहीं देती। हानसन शादी के सर्टिफिकेट्स लेने जा ही रहा था कि इसका भाई इसे बताता है कि हमारी कंपनी में ली हैपन वाली कंपनी के बॉस ने भी इन्वेस्टमेंट कर दी है, यानी कि हम दोनों की कंपनियां मर्ज होने वाली है।
हानसन को यह फैसला बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन ये कुछ कर भी नहीं सकता था। आली अपने बॉस को वो ऑडियो सुनाती है जिसमें हानसन बोल रहा था कि अगर तुम वो पेंटिंग अपने पास रखोगे तो मैं तुम्हारी कंपनी को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। आली सलाह देती है कि इन्हें वो पेंटिंग पे आगे सीरीज नहीं बनानी चाहिए, वरना हानसन इसे बर्बाद करने के लिए कुछ भी करेगा। बॉस इसकी ये बात मान लेता है, जिसपे ली हैपेन गुस्से में बोल के चला जाता है कि मुझे कंपनी से कुछ टाइम की छुट्टी चाहिए। ली हैपेन डिसाइड करता है कि जितनी भी पेंटिंग उसने अब तक कलेक्ट कर रखी थी वो उन सभी को बेच देगा, क्योंकि जब से नानशैंग की डेथ हुई थी तब से इसने पेंटिंग्स कलेक्ट करनी स्टार्ट की थी, बट अभी से वो लड़की मिल गई थी जिसे लाइक करता है, इसलिए शाओमान की एक पेंटिंग को छोड़ के सारी वो पेंटिंग्स को बिकने की सोचता है। लेकिन फिर ये नानशैंग की उस डायरी को याद करता है जो उसके पास अभी नहीं थी। इसे लगता है कि शायद आली के पास वो डायरी हो, क्योंकि वो उस चोर से मिलने के लिए गई थी। आली को पूछने पे आली बता देती है कि हाँ वो मेरे पास है, मैं तुम्हें वो बिल्कुल भी नहीं दूंगी, बल्कि उसे डिस्ट्रॉय कर दूंगी। ली हैपेन इसे डराता है कि अगर तुमने ऐसा कर दिया तो मैं ये कंपनी छोड़ दूंगा एंड हमेशा कहीं दूर चला जाऊंगा। आली को इतना गुस्सा आता है कि वो इसे जलाने ही जा रही थी, बट यांगलान इसे समझाती है कि अगर तुमने ऐसा किया तो ली हैपेन तुम्हारा दुश्मन बन जाएगा, तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। शाओमान ली हैपेन के रूम में जाते जाते रुक जाती है, लेकिन ली हैपेन से फिर मिल जाता है, जिससे पूछता है कि तुमने मेरा रिप्लाई नहीं दिया। एंड शाओमान इसे कहती है कि मैं तो तुम्हारी सिर्फ ये घड़ी देने आई थी, एंड मैं तुम्हें बता दूं कि आज हम शादी करने जा रहे हैं। ये कहता है कि हानसन ने ऐसा तुम्हें क्या कहा है जो तुम उससे शादी कर रही हो। ये कहती है कि हानसन ने मुझे कुछ नहीं कहा, ये सब मेरी मर्जी है। एंड देन हानसन के साथ शादी में चली जाती है। आली को भी उसके बॉस से पता चलता है कि इनकी कंपनी हानसन की कंपनी से मर्ज होने जा रही है, जिस पे से भी काफ़ी बुरा लगता है, लेकिन ये कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का यही फैसला था। शाओमान शादी के सर्टिफिकेट्स नहीं ले पाई थी क्योंकि इसके डायरेक्टर ने इसे बीच में फ़ोन करके बुला लिया था एंड फैसला हुआ था कि कल को फिर से वहीं पे जाएंगे। ली हैपेन इसे फ़ोन करके बाहर मिलने बुलाता है, लेकिन ये नहीं आती। लेकिन ये देखता है कि आली इसके घर पे ही बैठी हुई है, जो इसे कहती है कि अब तो शाओमान और हानसन ने भी शादी कर ली, अब तो हम दोनों कपल बन सकते हैं। लेकिन ये इसे फिर से मना कर देता है एंड पहले का टाइम याद करता है जहाँ पे नानशैंग काफ़ी ज़्यादा टेंशन में थी कि उसके अंकल तो वापस आ ही नहीं रहे हैं। लेकिन ली हैपेन इसे कहता है कि तुम्हें इतनी टेंशन की कोई ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा। तभी ये देखता है कि इसके पैर में चोट लग गई थी, जो ये बताती है कि मैंने स्कूल में लेट हो गई थी ना, तो मुझे दीवार पर से कूदना पड़ा था, उस टाइम ऐसा हुआ। देन ली हैपेन इसे दवाई लगाता है। ये दोनों ही काफ़ी हैप्पी हो गए थे एंड ली हैपेन इसे कहता है कि तुम्हारा टेंडी जिसमें तुम सोती हो वो कितना ज़्यादा बोरिंग है। देन ये एक पेपर पे लिखता है आई लव यू नानशैंग, एंड नानशैंग भी लिखती है इसे, एंड देन इसे टेंट में चिपका देते हैं। लोचैन पहले शाओसी के अच्छी सी बातें करता है एंड देन मेन मुद्दे पे आता है कि मुझे ये बताओ कि नानशैंग कहाँ पे गई है। ये बताती है कि नानशैंग अपने घर पे गई है, तो ये पूछता है कि क्यों, वहाँ पे क्या हुआ। ये इसे बताना नहीं चाहती थी, लेकिन ये जानना चाहता था, तो शाओकी इसे किस करके चली जाती है कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। ये दोनों डिसाइड करते हैं कि अंकल तो नहीं आए, ना ही इनके पास पैसे मिले, तो ये मिस्टर जा को जाके बोल देंगे, उनसे सॉरी बोल लेंगे। एंड नानशैंग इसे कहती है कि हम दोनों हमेशा एक साथ ही रहेंगे। आली कहीं से पैसे लाके इसे दे देती है एंड ये काफ़ी खुश होकर इन दोनों को एजेंट बना देता है। ली हैपेन यहाँ पे सॉरी बोलने आया था, बट ये देखता है कि पैसे तो चले गए। इसके बाद ये आली से पूछता है कि तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए, लेकिन आली कहती है कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि मैं तो 2-3 दिन से पागल हो जा रही थी कि मैं पैसे कहाँ से लाऊंगी, लेकिन तुम तो आराम से थे, नानशैंग के संग हैट आउट कर रहे थे, एंड अब से हम दोनों के पैसे मेरे पास रहा करेंगे। शाओकी जैंगमैंग को लोचैन की कोई सारी बातें बताया करती थी, बट आज इसे बोल देती है कि मैं आपके बाद तुम्हें कुछ नहीं बता पाऊंगी। लेकिन इन दोनों को बात करते हुए लोचैन सुन लेता है। ली हैपेन की मॉम ने इसके अंकल की रिपोर्ट लिखवा दी थी, जिसके बाद वो इन्हें मिल गए थे, लेकिन नानशैंग को काफ़ी बुरा लगता है कि उसके अंकल को इन्होंने पुलिस में करवा दिया। लोचैन शाओकी को बुला के कहता है कि मैंने तुम पे ट्रस्ट किया था, तुम्हें अपना फ्रेंड माना था, लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया, तुम मेरी सारी बात उस शैंगमैन को बताती हो। शाओकी भी इसे कहती है कि अच्छा तुमने मुझे कभी फ्रेंड नहीं माना, बस तुम मुझे हमेशा मैसेंजर की तरह यूज़ करते थे अपने मैसेज नानशैंग के पास पहुंचाने में, एंड मेरे लिए सबसे अनलक्कीस्ट थिंग ये है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। लोचैन भी कहता है कि हाँ मेरे लिए भी यही सबसे अनलक्कीस्ट थिंग है कि तुम मुझसे प्यार करती हो। आली ने दरअसल ज़रूरत के टाइम पे उस लड़के से पैसे ले लिए थे जो कि ली हैपेन का दुश्मन था, एंड ये अब इस पे हक जताने आ जाता है कि मेरे तुमने पैसे नहीं दिए, अब तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनो, बट ये इसे यहाँ से भगा देती है। नानशैंग इसे कहती है कि मैं कोई पार्ट टाइम जॉब ढूंढूं क्या, जिससे कि हम वो पैसे आली को वापस कर सकें जो कि उसने तुम्हारी हेल्प की। लेकिन ली हैपेन कहता है कि अब मैं एजेंट बन जाऊंगा तो मेरे पास काफ़ी पैसे होंगे, फिर मैं आली को वापस कर दूंगा। लोचैन अब शैंगमैन से पूछता है कि नानशैंग के घर पे क्या इमरजेंसी थी जो उसने छुट्टी ली है।
ये से बता देता है कि उसके अंकल ने ली हैपेन के बहुत सारे पैसे चोरी करके भाग गया। लो चैन को लगता है कि अब तो ली हैपेन की मम्मी नानशैंग के ऊपर ही अपना सारा गुस्सा उतारेंगी, इसलिए ये नानशैंग को बुला के कहता है कि देखो ये पेंटिंग मेरे पापा की बनाई हुई है, अगर तुम इसे मार्केट में बेचोगी तो तुम्हारे पास इतने पैसे हो जाएंगे कि तुम ली हैपेन के और उसके मॉम के पैसे वापस कर दो। बट नानशैंग इसे मना करके चली जाती है एंड लो चैन को ली हैपेन पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। इन्हें एजेंट बना दिया जाता है, ये सभी को बता ही रहा था मार्केटिंग करने के तरीके। बट लो चैन यहाँ पे आके सबको बता देता है कि इसे कुछ मार्केटिंग वगैरह नहीं आती, इसने वो सारा सामान मेरे बनाए हुए स्टिकर्स की वजह से बेचा है। इसकी ऐसी बातों को सुन के इनका बॉस इसके साथ बात करने के लिए चला जाता है। यूनिवर्सिटी में सभी बात कर रहे होते हैं कि लो चैन ने अपनी गर्लफ्रेंड की कितनी अच्छी पेंटिंग बनाई है जिसका नाम है माई फर्स्ट मीटिंग, एंड वो पेंटिंग अब एग्जीबिशन के लिए भी जाएगी। ली हैपेन जाके अपने दोस्त पे गुस्सा होता है कि तुम्हें उसके स्टिकर मुझे देने की क्या ज़रूरत थी, अब उसने सबको बता दिया एंड जो नौकरी मुझे इतनी मुश्किल से मिली थी शायद अब वो जा भी सकती है। शाओकी से बताती है कि लो चैन ने तुम्हारी पेंटिंग बनाई है जो कि अब सभी देख रहे हैं एंड बोल रहे हैं कि तुम दोनों कपल हो। नानशैंग प्रोफेसर को जाके बोलती है कि वो इस पेंटिंग को एग्जीबिशन में ना लगाए वरना ये पक्का साबित हो जाएगा कि ये दोनों कपल हैं। लेकिन ये पेंटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी थी, प्रोफेसर को भी लगता है कि उन्हें प्राइज़ मिलेगा, इसलिए वो भी इसे मना कर देते हैं कि हम तो इसे ही लगाएंगे। आली अपने भाई को बोल रही होती है कि इतनी मुश्किल से तो मुझे ली हैपेन के साथ हमेशा काम करने का मौका मिल रहा था, लेकिन तुम्हारी गलती की वजह से सब कुछ खत्म हो रहा है। इसका भाई समझ जाता है कि ये ली हैपेन को लाइक करने लगी है। ये से भी कहता है कि तुम्हें पता है ना वो नानशैंग को लाइक करता है, तो तुम उन दोनों के बीच में मत आओ। ली हैपेन यूनिवर्सिटी में आता है जहाँ पे शाओकी से बताती है कि नानशैंग तो टीचर्स से बात करने के लिए गई है क्योंकि लो चैन ने उसकी पेंटिंग बनाई। ये नानशैंग से मिलने जा ही रहा था, बट यहाँ पे सुनता है कि टीचर्स इसकी अच्छी स्टडीज़ की वजह से इसे इंटर्नशिप का मौका दे रहे थे लिटरेचर की अच्छी राइटर बनने के लिए। ये सब सुन के ये वापस चला जाता है। ये काफ़ी सैड था क्योंकि नानशैंग के आगे इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ थी जिन्हें अपनी वजह से ख़त्म नहीं करना चाहता था, क्योंकि ये तो एक सामान बेचने वाला पर्सन है जिसे कहीं काम भी नहीं मिलता। ये अपनी फ्रेंड को बताती है कि टीचर्स ने मुझे इंटर्नशिप करने का मौका दिया है एंड इसकी फ्रेंड इसे कहती है कि अच्छा तो तुम ली हैपेन के साथ सेलिब्रेट कर रही थी क्या, क्योंकि वो तुमसे मिलने आया था। बट वो तो इससे मिला ही नहीं था, ये उसे बात करना चाहती थी बट अभी सब उठे हुए थे तो ये नहीं करते। यानी इसी के साथ ही एपिसोड पे खत्म होता है फ्रेंड्स। थैंक यू।